स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आज बात करेंगे इछावर विधानसभा क्षेत्र की। इछावर विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक है करण सिंह वर्मा, और ये विधानसभा क्षेत्र की एक खास बात है वो ये कि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री कदम रखता है वो चुनाव में हार जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का दौरा बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो कदम नहीं रखते, गाड़ियों से दौरा करते हैं। अब देखना होगा यहाँ की जनता विधायक के काम से और यहाँ के विकास से कितनी संतुष्ट है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इछावर विधानसभा क्षेत्र के कई लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, संतुष्ट है? यहाँ पर काम हो रहा है इछावर में? काम हो रहा है सब, पूरा विकास हो रहा है जी। नाला बन रहा है, गिलावनी माता पर मंदिर और सड़क निर्माण हुई है और पूरा विकास 15 वार्डों में 15 ही काम चल रहा है। एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो छूटा हुआ है। कहीं और तो नहीं जरूरत है अंकल जी? कहीं और जरूरत तो नहीं है विकास की? विकास की जरूरत तो हमेशा रहती है। ये कहना है कि संपूर्ण विकास तो आज तक कोई कर नहीं पाया, ना कोई कर पाएगा। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विगत 18 सालों में और विगत 5 सालों की बात करें तो ऐतिहासिक काम हुए हैं। नगर के अलावा पूरी विधानसभा में हमारे जनप्रिय विधायक ने अपने प्रयासों से यहाँ पे ऐतिहासिक काम हुए हैं। यहाँ पर भावखेड़ी से धामंदर सड़क का निर्माण, रामनगर इछावर से रामनगर रामनगर आस्था तक की सड़क का निर्माण, उधर चैनपुरा के आगे भी सड़कों का निर्माण हो रहा है और खेरी से उधर खाते गांव तक सड़क का निर्माण। चलिए, मुझे नहीं लगता बस सड़क विकास का एक जरिया है, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की जरूरत है। यहाँ कौन से ऐसे अभी क्षेत्र लगते हैं आपको, कौन से ऐसे काम है जहाँ पर लग रहा है कि अभी काम करने की और जरूरत है, ध्यान नहीं दिया गया? काम करने की तो देखो जरूरत है, और काम जो होना चाहिए वो काम हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ तालाब है वो सही नहीं बन पा रहा। कौन नहीं कर रहा काम? भाई भाजपा सरकार नहीं कर पा रही है। विधायक अभी भाजपा से हैं, और जो तालाब पहले बने थे कांग्रेस के दौर में वही तालाब हैं, नए निर्माण नहीं हो पाए। और तो कांग्रेस का दौर सही था? नहीं, कांग्रेस का भी नहीं था। कांग्रेस ने करा था, काम नहीं करा था तो भाजपा ही, आज भाजपा भी काम नहीं कर रही है। चलिए, तो कल को आम आदमी पार्टी आएगी? आम आदमी। चलिए, देखना होगा कि पार्टी आती है कि नहीं आती है। आपसे जानूंगी यहाँ पर किन चीजों की जरूरत है अभी? यहाँ पर एक तो कॉलेज में हमारे यहाँ पूरे सब्जेक्ट नहीं है, एक उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, और दूसरा अगर अपन किसी के सैकड़ों परिवार को बेघर करके अगर विकास की बात करें तो वो इस टाइप के विकास होते हैं। 40% कमीशन की सरकार है ये तो, और 40% कमीशन में जो काम होते हैं उस टाइप के काम होते हैं। विकास के नाम पे तो शून्य है, कुछ नहीं मिला है। स्कूल कॉलेज नहीं है क्या? वैसे जी जब यहाँ के विधायक थे उस समय एक डैम बना था हमारे यहाँ, कोलार डैम, जिसको आप जानते होंगे। उस डैम का पानी, जबकि उस पर अधिकार हमारा है, हमें उससे पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है, और पूरा सिंचाई का काम बुधनी और नसरुल्लागंज में जा रहा है। और यहाँ के सीएम साहब ने तो हमारे इछावर को अछूता ही कर रखा है। जो भी काम आते हैं जिले के पूरे बुधनी नसरुल्लागंज। आप बताइएगा, क्या कारण है कि यहाँ पर बड़े नेताओं का दौरा नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेता भी आते हैं, और जहाँ जहाँ जब जरूरत पड़ती है बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। और यह सवाल अभी हाल हमारे भाई कह रहे थे कि विकास के मामले में, अगर विकास के मामले में अगर देखा जाए तो हमारी इछावर विधानसभा से ज्यादा विकास मैंने अभी तक। कौन सा विकास हुआ है? क्या क्षेत्र? देखो अभी हाल नाला बन रहा है हमारे इछावर के अंदर, रोड देख लो, आप जाके देखो। अभी दशहरा मैदान देखिए, जो कि हमारी इछावर नगर का सबसे अच्छा मैदान बना हुआ है, और पर्यटन स्थल के ऊपर अभी काम चल रहा है। बहुत अच्छे काम होने हैं, बहुत अच्छे। हमारे जो विधायक जी हैं उनके बोल रहे हैं कॉलेज में सब्जेक्ट नहीं है कई सारे। नहीं, उसके लिए हमने किया है, और वो भी आने वाला है। सबसे पहली बात कि इछावर विधानसभा केवल एक इछावर से संबंधित नहीं है। इछावर विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री इछावर विधानसभा का दौरा नहीं करते हैं। दिवड़िया आए, झागरिया आए, ये सब क्षेत्र जो है इछावर विधानसभा का ही है। तो ये कहना तो एक बहुत बड़ी गलत बात है कि इछावर में विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं। कौन से चुनावी मुद्दे होंगे इस बार, किस पर वोट देंगे आप? चुनावी मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ काम जो है भरपूर मात्रा में बहुत। विकास की बात जो है तो विकास चौतरफा है। यहाँ पढ़ने के लिए सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन होगा। आज सीएम राइज स्कूल में बहुत तेजी से काम चल रहा है। चलिए, विकास चौतरफा है, सीएम राइज स्कूल खुल चुका है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सीएम राइज खुला है। सीएम राइज का अगर हम इसी बार का रिजल्ट देखें तो 45% रिजल्ट बना है। उससे अच्छा तो मॉडल स्कूल का रिजल्ट 95% बना है। दूसरी बात, जब विकास की बात कर रहे हैं तो सीसी रोड का जाल बिछा देना विकास नहीं है।
विकास है मूलभूत मुद्दों का विकास, जिसमें छात्रों की पढ़ाई हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो, लोगों के लिए बुनियादी सुविधा हो। ये विकास कहाँ गया? नहीं तो और क्या चाहते हैं? स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, सड़क बन गई, और क्या? देखिए, कॉलेज खुल गया, लेकिन कॉलेज में यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं सीहोर। यहाँ बीएससी चालू नहीं हुआ है। कितने वर्षों से 83 से यहाँ कॉलेज खुला है, लेकिन आज तक सिर्फ बीए और बीकॉम के स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते हैं, बाकी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। आप बताइएगा चुनावी मुद्दे कौन से होंगे, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? पहले तो शिक्षा का सर्वप्रथम मुद्दा होगा, दूसरा रोजगार का होगा और तीसरे विकास के ऊपर, क्योंकि 45 साल से तो रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ के? यहाँ पे रोजगार के नाम पे एक फैक्ट्री इछावर क्षेत्र में आज तक नहीं खुली। आज़ादी के बाद से लोगों को आज भी खोखरी, अल्फा प्लांट, ये 2-4 रोजगार के नाम पे है, मगर उनमें भी रोजगार नहीं है। रोजगार है तो उन चुनिंदा लोगों का विकास हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। और दूसरा, इन्हें सीएम राइज स्कूल की बात की। आज इछावर में 3-4 प्राइमरी स्कूल है, उनमें टीचर एक बच्चे 65-70 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। उनमें आ जाए टाइम तो अभी बारिश पड़ी और पानी फुल भरा गया स्कूल में, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है। अभी बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मेरा तो आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस अभागी इछावर विधानसभा से हटके जितनी भी विधानसभा सीहोर जिले में है, उन सभी में उनके रोड शो, करोड़ों के कार्य, ये सब चीज़ें हुई हैं। ऐसा क्या है, अगर बुजुर्गों ने कोई परिकल्पना बना दी कि यहाँ आने के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता है, तो एक दूसरा केस उत्तर प्रदेश का भी बताऊं कि वहाँ पर नोएडा की भी इस तरीके की परिकल्पना रही है कि जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ गए हैं। इतनी दबंगता मुख्यमंत्री में हो, योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर नोएडा गए और वहाँ का कार्यकाल अपन देख रहे हैं, उनके भी कार्यप्रणाली सब देख रहे हैं। ऐसा क्या इछावर से डरे कि यहाँ पर आने के लिए, रोड शो करने के लिए आपको दिक्कत होती है? क्या मुख्यमंत्री के पद से जो यही कारण है क्या मुख्यमंत्री दौरा नहीं करते, इसलिए विकास नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री का दौरा होगा तो स्वाभाविक रूप से जो करोड़ों रुपए के जो कामकाज यहाँ पर इधर उधर की जो घोषणाएं मैं सुनता हूँ यहाँ पर, तो हमारी भी किस्मत, घोषणाएं हुई है, काम नहीं हुआ। मतलब काम भी होते होंगे वहाँ पर, मेरे को नहीं मालूम कि वहाँ जो घोषणाएं उनके काम हुए कि नहीं, लेकिन कम से कम एक बार इछावर नगर का या इछावर विधानसभा का दौरा मुख्यमंत्री जी कर लें। हो सकता है हमारी किस्मत में कुछ पैसा लिखा हो और भी कुछ विकास कार्य इछावर में हो सके। मुख्यमंत्री नहीं आते आपके यहाँ? कब आए आखिरी बार? आते हैं, पास में देवड़िया आते हैं। इछावर जब भी निकलते हैं उनसे बात होती है, निकलते हैं, मिलते हैं, सारी बातें होती है। सांसद महोदय आते हैं, सांसद महोदय आते हैं, सब आते हैं। सांसद आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री आते हैं, पास में देवड़िया है, वोंकड़ी। बोल रहे हैं विकास कार्य अधूरे पड़े, मुख्यमंत्री बिल्कुल हो रही है, सब दूर हो रही है। आप खुद देखो ना, इछावर 50 साल में ने क्या किया? ये विधायक जी हैं और विधायक जी विकास कर रहा है, इसीलिए तो आज विधायक जी हैं। 7 बार से चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो वैसे हवा में नहीं लड़ रहा है ना हवा में जीत रहा है। जनता उसे विकास के नाम पे ही जिता रही है। चलिए, विकास हो रहा है, इस बार किसे जिताएंगे चुनाव में? भाजपा। हमारा तो उद्देश्य ये रहा है कि सबका विकास और सबका साथ बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जो विकास की जो कर रहे हैं और जो माननीय जो हमारे कर्ण सिंह जी वर्मा है, उनके द्वारा विकास होते आए हैं। और ये सबका साथ तो हमारे कार्यक्रम में मिल गया है। आप बताइए, सबका विकास हो रहा है कि नहीं? विकास तो हो रहा है, निरंतर जारी है। मैं आज 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र में देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं न कहीं विकास तो हो रहा है। अगर जनता वोट दे रही है तो विकास के ऊपर दे रही है। आज गरीब से गरीब परिवार को अगर पैसे मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिल रहा है। ये तो आप भी चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि एक बता दें मुझे, अभी लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना चालू हुई, कौन सी समाज के छूटे, उसमें कौन सी जाति के छूट गए? मुझे ये बता दीजिए, कौन सी जाति के छूट गए? ये बोल रहे हैं चुनाव को देख के शुरू किया। चुनाव ये बताइए, कौन सी पार्टी ऐसा नहीं? ये तो योजना है, ये लांच करना है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर पहले कांग्रेस करती थी, 15 महीने में किसानों को क्यों करा कर्जे में? किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है किसानों को लाभ, बिल्कुल नहीं। किसान, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? यहाँ पर विकास के नाम पे केवल भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार के नाम पे ही राजनीति चल रही है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी। इसके बाद जॉब मिलेगी कि नहीं सरकारी? कोई ठिकाना नहीं है। जब बेरोजगार ही नहीं है तो रोजगार कैसे मिलेगा? लाडली बहना हमारे मुख्यमंत्री जी लाए, तुमने एक फॉर्म निकाल दिया कोरा कागज देके कि 1500 देंगे। तुम झूठे बदमाशी करते हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इछावर कैसे? महिलाओं की सुरक्षा पूर्णतः होती है, यहाँ की जगह कोई ऐसा नहीं है। सच्ची चीज ये है कि पिछली बार चुनाव में 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में कैसे गिनवाया था मंच से? 1, 2, 3, 4, 5 और 10, और 10 दिन में सभी का कर्जा माफ। 10 दिन में कर्जा सभी का माफ। और जब गवर्नमेंट बनी तो कलर वाले फॉर्म झूठों का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं आ
किसानों का कर्जा माफ 70,000 लोगों का हुआ है, कर 70 लाख 27 लाख लोगों का। ये चीज पहले सोचिए 70,000 27। कृषि मंत्री ने भी माना है, कृषि मंत्री ने भी माना है। आ रही हूँ, आप बताइए, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस तो अपना दावा ठोक रही है, आम आदमी पार्टी कहाँ देख रही है? आस पास दर्जनों गांव में आज डीपी उतरी पड़ी है। वो गांव के छोटे बच्चों को मच्छर काट रहे हैं। मैडम, इछावर में विकास कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाकी समय में हमारे यहाँ तो आपके विधायक आते थे क्या? नहीं, चलो ठीक है, एक मिनट, यहाँ के मुख्यमंत्री को अभी एक मिनट, मुख्यमंत्री को अगर कोई है कि इछावर में आएंगे तो नहीं रहेंगे। आपके सांसद कितनी बार आ गए, आपके सांसद ने कितनी निधि दी, आप सांसद के अरे हमने रिपोर्ट लिखवाई उनकी, उसके बाद एक बार आए, वो पूरे 4 साल 4.5 साल होने को है, सांसद तक नहीं दिखते यहाँ पे। ये बताइए, विधायक का अगर काम अच्छा नहीं है तो क्यों इतना जिता रहे हैं बार-बार? मैम, विधायक जी का काम यदि अच्छा होता तो यहाँ पर एमए की कक्षाएं लगती थी, शासकीय स्नातक महाविद्यालय। इनके कार्यकाल में शासकीय स्नातक महाविद्यालय में एमए की कक्षाएं बंद हो गई। अभी मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री ने बुधनी को दे दिया। चाहते तो इछावर में माननीय विधायक जी उस मेडिकल कॉलेज को ला सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मेडिकल कॉलेज को भी बुधनी को दे दिया। यहाँ पर एमए की कक्षाएं बंद हो गई। सीहोर जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग है, मतलब हाँ, मेडिकल कॉलेज की मांग वो बुधनी में ले गए, यहाँ से इछावर आने का था। उसके बाद मैडम ला की कक्षाएं सीहोर जिले में एकमात्र जगह पर संचालित होती थी, वह भी बंद हो गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और ना कोई विधायक ने इसके लिए प्रयास करा। क्यों नहीं किया प्रयास, क्यों नहीं किया? प्रयास हो रहा है, सब दूर से चल रहा है। मेडिकल अभी तक एमए की कक्षा के यहाँ की जगह दिया है, लेटर दिया है, बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज नहीं, कक्षा खुलेंगी और लॉ का कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बीए एमए करेंगे। सीहोर जिले में हो रहा है, काम हो रहा है। ये तो सिर्फ कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्डिंग बन रही है 10 करोड़ रुपए की, सीएम राइस बन रही है 15 करोड़ का। इन कांग्रेसियों के काला चश्मा लगा, इनको विकास दिख नहीं रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। इन्होंने कोई 50 साल में सुध नहीं ली जनता की, यही कारण है कि 18 साल से सत्ता से बाहर है। यहाँ पे चुनाव जीत एमए की कक्षाएं क्यों बंद हो गई? एमए के लिए हमारे सांसद जी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कितना सही? धरातल पे कोई विकास नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ने सिर्फ धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर लूटा है और धरातल पर कोई विकास नहीं किया है। सरकार जो है वो लूट की सरकार है। जैसे लाडली बेजना योजना की ये बात करते हैं भाजपा सरकार वाले, तो वो भाजपा सरकार मतलब बेना योजना को 1,000 रुपए क्यों देते हैं? सर, टंकी गैस की फ्री कर दे, पेट्रोल सस्ता फ्री करनी है, आप करेंगे क्या? हाँ, हम करेंगे ना, हम जो है कि टंकी फ्री देंगे। ठीक है, यहाँ कांग्रेस वालों ने फ्री नहीं दी, बीजेपी वालों ने फ्री नहीं दी। मैम, पहले तो मैं सबसे पहले ना हॉस्पिटल की बात की, मैं उसके ऊपर ही कह देता हूँ। इछावर एकमात्र इछावर विधानसभा का एक शासकीय हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ये हालात है, कभी गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए और इमरजेंसी में कोई पहुंच जाए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और डॉक्टर मिल भी गए तो इंजेक्शन नहीं मिलेगा। सही है क्या? डॉक्टर बिल्कुल नहीं मिलते। मैंने खुद ने शिकायत की, और शिकायत में क्या हुआ सुनिएगा। जब मैंने यहाँ से डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मात्र 3 परमानेंट स्टाफ है, एक उनकी धर्मपत्नी है और बाकी एक पैरालाइसिस है और एक जो बीएमओ है। ये जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो माननीय शैलेंद्र पटेल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनने स्वीकृत कराया, इनने बनाने में उसे देरी कर रही, तो इसलिए जनता क्यों ना तो अस्पताल बनाया। नहीं मैडम, जरूरत से ज्यादा जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो सीहोर भोपाल भेजेंगे, इछावर में इलाज करेंगे उसका। किसी का सीधी फट गया, छोटी फट गया, कौन सी लगाए? सब जिम्मेदार। तो आपके अस्पताल में कौन सी कमी है? कौन सी कमी? टोटली कमी। क्रिटिकल स्थिति जब हो जाती है, यहाँ डॉक्टर है ऐसा नहीं है, काफी समय तक नहीं, इछावर हॉस्पिटल को काफी समय तक स्वच्छता का अवार्ड मिला है। आप इनसे पूछिए, आप स्वच्छता नहीं चाहिए, इलाज चाहिए उन्हें पहले। ट्रीटमेंट भी मिला है, डॉक्टर भी हैं, लेडी डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है। यदि किसी की क्रिटिकल स्थिति है तो उसको बाहर भेजना पड़ेगा। हमारे विधायक जी ने यहाँ पे पीएससी थी उसको सीएससी उसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिलवाया है। यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्तियाँ हो रही हैं और यहाँ पे बेहतर से बेहतर ऑपरेशन की सुविधा। एक मिनट मैडम, मैं खुद पूर्व पार्षद हूँ, 3 बार का पार्षद हूँ। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी कॉलर बोन टूट गई। मेरी कॉलर बोन टूटी, डॉक्टरों ने सिर्फ एक पट्टा नहीं चढ़ाया मुझे, यहाँ से सीधा सीओ रेफर करा। आप अंदाज लगा सकते हैं, अब जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये कंडीशन हो सकती है तो मेडिकल के नाम पे इछावर में क्या खेल हो रहा है।
क्यों आम जनता को क्यों इलाज नहीं मिल पा रहा है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पार्क नहीं है, मार्केट नहीं है, पार्क नहीं है। बता रहा हूँ, एक सवाल का जवाब मिलेगा। आदरणीय महोदय जी को मैं बताना चाहता हूँ, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बताना चाहता हूँ, सिविल अस्पताल का दर्जा हमारे इछावर को प्राप्त हो चुका है, जिसमें आदरणीय बीएमओ महोदय के माध्यम से बताया गया है सिविल अस्पताल में 13 डॉक्टर और 52 नर्स स्टाफ की ज्वाइनिंग नियुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र करवाई जा रही है। आदरणीय महोदय, बिल्डिंग तैयार हो रही है। सिविल अस्पताल जो है अभी आप खुद जाकर चलिए, सिविल अस्पताल का दर्जा मिल गया है, लेकिन तब भी यहाँ की जनता अभी असंतुष्ट नजर आ रही है। आप बताइए, इछावर अस्पताल में इलाज सही से मिल रहा है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी इलाज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग बनाई गई है, डॉक्टर का पता नहीं है, दवाई गोली मिलती है। कितने डॉक्टर हैं अभी लगभग यहाँ पे? 3-4, और वो भी समय पे नहीं रहते। उससे ज्यादा जितना अस्पताल में नहीं दिखते, उससे ज्यादा अपने क्लिनिक पे देखते हैं वो। अरे अभी पटवारी परीक्षा में क्या हुआ? अभी रुक जाओ, पटवारी परीक्षा में सीधा घोटाला हुआ है। पहले तो यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार की एक वैकेंसी खुली, उसमें वो व्यापम के माध्यम से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हुआ है, दिक्कत है क्या? हाँ, घोटाला हुआ है। घोटाला भी कैसे हुआ? वन रक्षक परीक्षा में जो व्यक्ति विकलांग नहीं था, वो पटवारी भर्ती परीक्षा में विकलांग हो जाता है, और एक ही परिवार के 15 लोग विकलांग हो जाते हैं घोटाले में। दूसरी बात मैडम, अपन एक मिनट सामने देखते हैं अपन, ये सामने रोड बना है, इस पर स्ट्रीट लाइट बनाने की घोषणा है कि नगर पंचायत ने करी, लेकिन अभी तक रोड बन के कंप्लीट है, काम हो गया है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी। क्यों? क्या दिक्कत है? स्ट्रीट लाइट नहीं लगी अभी? यहाँ पे विकास के काम एस्टिमेट के लिए उसका एस्टिमेट भेजा है शासन को, उसकी जब राशि आएगी तो वो काम होगा। वो प्राथमिकता की श्रेणी में नगर परिषद की मीटिंग में उस प्रस्ताव को पास किया गया है कि यहाँ पर नहीं किया जाए। कांग्रेस लोग बौखला गए हैं, इनको विकास दिख नहीं रहा है। चारों तरफा विकास है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह इतना विकास। इतने 50 साल में ये पूछ रहे हैं कि स्पेशल चश्मा है क्या? विकास देखने के लिए स्पेशल चश्मा है? स्पेशल चश्मा इनको चश्मे का इनका नंबर उतर गया है। इनने विगत 50 साल वो चश्मा लगा रखा था, लेकिन उस चश्मे को लगा के ना ये काम कर सके। नहीं तो एमपी की बात करें ना, एमपी में तो सालों से बीजेपी शासन कर रही है। 18 वर्ष जो है बीजेपी है, और 18 साल बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट होने का कारण भी केवल यही है कि जो है विकास हो रहा है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है, हर नारी का विकास हो रहा है, हर चीज में विकास हो रहा है। ये बताइए, यहाँ पे कांग्रेस ने भी शासन किया मध्य प्रदेश में 10 साल। इससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी आई है, तब क्या काम हुआ इछावर समय में की नौकरी आज भी शिक्षा कर्मी दिग्विजय सिंह भी आए थे क्या इछावर? यही कारण है चुनाव हार गए? आए थे, दिग्विजय सिंह आए और उनकी दबंगता को सलाम चुनाव हट गए पद पे से, लेकिन इसके बावजूद इछावर जनता के बीच में और आपके चैनल के माध्यम से आप भी मेरी बहन है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, 1500 रुपए आपको भी मिलेंगे और 500 में सिलेंडर भी मिलेगा। मैडम, कांग्रेस की सरकार बन गई। बात करें मैडम, कितने पब्लिक पार्क हैं इछावर में? कितने पब्लिक पार्क हैं? 40 साल में एक भी पब्लिक पार्क नहीं। एकमात्र खेल मैदान है कि उसकी बाउंड्री भी पब्लिक दूसरे लोगों ने लगाई है, सत्ता ने। एक जो खेल मैदान है मैडम, उसकी भी जन सहयोग से उसकी बाउंड्री बनी है। एक तालाब है, उसकी बाउंड्री भी जन सहयोग से बनी। मंदिर की जो बाउंड्री है वो भी जन सहयोग से बनी। आपने क्या करा? आप विकास में क्या गिनवा रहे हैं? यहाँ पे एक भी स्कूलें बंद हो रही है। कितनी स्कूलें बंद हो गई है क्या बताए? नगरीय निकाय क्षेत्र में 3 प्राइमरी स्कूल हैं। उन स्कूलों में आज की वास्तविकता आप खुद आप चैनल के साथ जाइए, पूरी टीम के साथ जाइए और आप जाकर देखिए, घुट्टन पानी भरा, छात्र बैठने को मजबूर है।